नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम बोल रहा हूँ और हमारे साथ आज खालसा वेबसाइट डिज़ाइनर से दलजीत भाई हैं जो कि पंजाब के बेस्ट वेबसाइट डिज़ाइनर हैं। तो चलिए कुछ सवाल पूछते हैं जो जनरली कस्टमर्स के जनरली होते हैं सवाल, तो पूछते हैं इनसे। आइए। हेलो। हेलो जी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम वेबसाइट की बात करें तो जनरली वेबसाइट से रिलेटेड एक सबसे मेजर पॉइंट जो आता है वो होता है वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। जी। तो क्या है ये, मतलब वेबसाइट रिस्पॉन्सिव, क्या आप थोड़ा सा इसके बारे में मुझे या हमारे कस्टमर्स को बताइए। हाँ, श्योर। बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है कि अगर हम डेस्कटॉप पे किसी चीज़ को देखते हैं या टैबलेट में देखते हैं या मोबाइल में देखते हैं, तो अगर कोई बंदा नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करता है तो मोबाइल में जब कोई भी बंदा उस वेबसाइट को देखेगा तो वो अच्छी तरह से दिखेगी नहीं, उसको थोड़ा लेफ्ट और राइट करके देखना पड़ेगा। तो इसलिए जो रिस्पॉन्सिवनेस है यही चीज़ है कि डेस्कटॉप वर्जन, टैबलेट वर्जन और मोबाइल वर्जन को बेस्ट तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया जाए ताकि उन डिवाइसेस के लिए परफेक्टली वो व्यू जो है वो उनको मिल सके। अच्छा। या ओके, ये जो लेफ़्ट राइट वाला आप जो बता रहे थे जी। कि वेबसाइट कभी लेफ़्ट और राइट जाती है, ये क्यों जाती है, कैसे जाती है, मतलब क्या होता है इसके पीछे? बेसिकली एक स्क्रीन का साइज़ सेट किया होता है कि 1000 पिक्सल या हर एक लैपटॉप का साइज़ अलग है। आप देखोगे दुनिया में कितने मोबाइल्स हैं, उन सब के मोबाइल का साइज़ अलग है। किसी का हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की विड्थ ज़्यादा है, कम है। तो उसकी वजह से ये वो चीज़ है। ओके। तो इसलिए मतलब वो चीज़ करनी ज़रूरी है अच्छा। कि मतलब अगर कोई बंदा, अगर हम साइज़ को सेट नहीं करेंगे तो फिर उसके डिवाइस के ऊपर वो हमें लेफ़्ट और राइट करना पड़ता है। ओके। तो फिर हमें पता लगता है कि पीछे क्या लिखा हुआ है इस तरफ। और ये चीज़ गूगल को लाइक नहीं है बिल्कुल भी। ओके ओके, मतलब रिस्पॉन्सिव की जो बात करी जाए तो जो मोबाइल डिवाइस आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है, जैसे पहले की तरह नहीं है, अब मार्केट अपडेट हो गई है। तो आजकल 70% की जनता जो है वो जनरली फ़ोन में ही वेबसाइट ओपन करती है। तो आपका यही कहना है कि वेबसाइट मोबाइल डिवाइस में प्रॉपरली भी दिखनी चाहिए और किसी भी डिवाइस में जो भी, क्योंकि आजकल स्क्रीन साइज़ भी डिफरेंट होता है मोबाइल का, तो आप यही बता रहे हैं कि इसमें डिफरेंट आप ऑप्टिमाइज़ करके देते हैं वेबसाइट में। ओके ओके ओके। तो इसमें और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको फॉलो आप करते हो, क्योंकि इतने ज़्यादा सेलफोन्स आजकल आ रहे हैं, तो आप कैसे इतने सारे डिवाइसेस को आप ऑप्टिमाइज़ करते हो? तो बहुत टफ है यार। ये टफ काम है। इसी चीज़ को तो हम चार्ज करते हैं हम लोग। और भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। नहीं नहीं, नॉर्मल चार्ज करते ओके, हैं। गॉट इट गॉट इट। ये तो है कि आपका जनरली मार्केट से जो चार्ज होता है वो कम रहता है। कम रहता है। हमारे जो लेवल पे काम करते हैं वो बंदे 1.5-2 लाख रुपया चार्ज करते हैं उन सब चीज़ों करने का। Okay. बट हम बहुत कम चार्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा। कम। लेकिन जनरली जो लोग हैं जैसे बोलते हैं कि हाँ 2-3 हज़ार रुपये की वेबसाइट बन जाएगी, 5 हज़ार की बन जाएगी, अजी इसमें क्या है, तो तुरंत बन जाएगी। तो उसमें ये फिर उनका और आपके वेबसाइट बनाने में क्या डिफरेंस ऐसा आता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा। ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, हाँ। इसको अगर छेड़ेंगे तो 1-2 घंटे निकल जाएंगे। ओके। पर बेसिकली यही है कि वो जो प्रीमियम चीज़ें जो एक वेबसाइट को होनी चाहिए, जो गूगल को पसंद है, अगर वो चीज़ें बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं वो कर रहे हैं, ओके। तो उसकी वजह से फिर वो चार्ज कम ले रहे हैं। और अच्छा। हमें पता है गूगल क्या चाहता है, हमें पता है यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। जब किसी की वेबसाइट कोई बंदा आता है तो कैसा यूज़र एक्सपीरियंस रहना चाहिए। तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं हम कह सकते, हम सही चार्ज करते हैं और वो लोग कम चार्ज करते हैं बिकॉज उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और उनको कोई लेना देना नहीं उन चीज़ों से। अगर रिस्पॉन्सिव की बात करी जाए तो जैसे जनरली वेबसाइट अगर एक रिस्पॉन्सिव नहीं है और एक है और उसका चार्ज भी अगर कम है, तो लोग कम वेबसाइट बना लेंगे, कम सस्ती वेबसाइट बना लेंगे। तो क्या रिस्पॉन्सिव का कुछ फैक्टर क्या गूगल रैंकिंग से भी होता है कि लोगों को फ़ायदा मिलता है ऐसा कुछ? यस, बिल्कुल बिल्कुल। गूगल ने क्लियरली अपनी पॉलिसीज़ के अंदर गाइडलाइंस में बताया हुआ है और हमें सबको पता है कि गूगल वेब मास्टर में जब हम अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं तो एक एरर आता है अगर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो। अच्छा। योर वेबसाइट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव। ओके। तो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो जब मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो फिर गूगल डजन लाइक इट। गूगल डजन लाइक इट, तो वेबसाइट बनाने का फ़ायदा ही क्या है, दुकान बनाने का फ़ायदा ही क्या है जब किसी ग्राहक को वो पसंद ही नहीं आएगी। करेक्ट बात है, बिल्कुल। है ना? तभी मज़ा भी आएगा, कस्टमर्स अगर उस पर देखेंगे तो उनको और ज़्यादा अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ेगा एक ब्रांड का। जी बिल्कुल Got it, बिल्कुल। got it। बाकी वही है ना कि यूज़र का एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा बेटर हो जाता है। गूगल को ये चीज़ पसंद है कि आप वो सब चीज़ें करके दे रहे हो जो उस जिसने वेबसाइट बनाई है उसके कस्टमर को वो चीज़ें अच्छी लगें, सही तरह से दिखाई दे वेबसाइट, है ना। तो और ये लोडिंग स्पीड में भी ये हेल्प करता है कि अगर मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है वेबसाइट और टैबलेट ऑप्टिमाइज्ड है, लैपटॉप ऑप्टिमाइज्ड है, लैपटॉप में स्लाइडर का देखो साइज़ कितना बड़ा होता है ना, और मोबाइल में हमें छोटा सा देना होता है साइज़। तो अगर हम मोबाइल के लिए अलग से एक स्लाइडर बनाएंगे, उसकी छोटी सी फोटो होगी, उसकी केबी जो है वो भी कम होगी, ओके। वहाँ पर केबी ज़्यादा होगी, है
ना, तो वो स्पीड में भी फ़र्क पड़ता है उसका। मीन्स उसमें अगर जो कोई अगर एक वेबसाइट है और अगर उसमें हम एक फ़ोटोज़ भी अगर हम उसमें अपलोड करें और अगर कोई क्लाइंट चाहता है कि मेरी कस्टमाइज फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो, तो वो उसकी जो लुक एंड फील है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ों से, रिस्पॉन्सिव से? क्योंकि अच्छा। हम ये कर सकते हैं ना कि लैपटॉप में सिर्फ ये दिखाई दे और टैबलेट में ये दिखाई दे, जो टैबलेट में दिखाई देगा वो लैपटॉप और मोबाइल में दिखाई ना दे, अच्छा, तो इससे ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। बाकी बाउंस रेट कम होता है इससे, क्योंकि अगर अच्छी वेबसाइट बनी है और रिस्पॉन्सिव बनी है, मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है, तो बंदा जब आएगा तो वो ये नहीं कहेगा कि यार लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, फिर जाके मेरे को पता लगे कुछ चीज़ें हैं ना। ओके ओके। तो देखिए इन्होंने एक पॉइंट बहुत ही अच्छा उठाया है कि बाउंस रेट वाला जो फैक्टर है। देखिए बाउंस रेट का जो फैक्टर है, इसके लिए आपका क्या कहना है कि ये बाउंस रेट क्या होता है और इसके लिए ये भी एक लंबा चैप्टर है, Okay. बट मैं शॉर्ट में बताता हूँ। बाउंस क्या है कि अगर ये जो बॉल ऐसे हो रही है, ये क्या हो रही है, बाउंस हो रही ठीक है। है। तो अगर कोई कस्टमर आया गूगल पे सर्च करके और करने के बाद आपकी वेबसाइट पे आया और वो टिका ही नहीं, उसने वापस गूगल पे गया और आपके किसी कॉम्पिटिटर के ऊपर क्लिक कर लिया, तो दैट मीन्स कि ही बाउंस्ड फ्रॉम योर वेबसाइट। और अगर ज़्यादा लोग बाउंस करेंगे आपकी वेबसाइट से, क्योंकि वो एसईओ फ्रेंडली नहीं है या हम रिस्पॉन्सिवनेस की बात कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो फिर वो बेसिकली वेबसाइट को गूगल जो है वो नीचे कर देगा और जो अच्छी जिसके स्कोर हैं बाउंस का उसको ऊपर कर देगा। ओके, गॉट इट, ठीक है। तो एसईओ फ्रेंडली मैं समझ रहा हूँ ये एक अलग टॉपिक है और ये एक वास्ट टॉपिक आता है, तो मे बी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। सो वेट कीजिए, देखिए इस अभी हम लोग और भी डिस्कशन करने वाले हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब के लिए थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत इको एसईओ एक्सपर्ट का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को यहाँ पर बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम थैंकफुल है कि आप हमारे पास आए हैं हमसे मिलने के लिए। ओके जी, ठीक है।